मेरे प्यारे साथियों, मित्रों और दोस्तों, सादर नमस्कार। मैं मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, रॉबर्टसन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, आप हमारे इस YouTube चैनल को देखते हैं तो मैं आपको हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आपका सम्मान करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपसे अपेक्षा है, और बेल आइकन को भी क्लिक करें और इसमें ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा। लाइक करें, शेयर करें और हर रोज़ का नए वीडियो सबसे पहले प्राप्त करें। मित्रों, जिंदगी मनुष्य का जीवन जो है एक बार मिलता है। कोई प्रारब्ध से मिलता है, कई जन्मों के संस्कार अच्छे होते हैं तब मनुष्य जन्म मिलता है। अगर इस जीवन की सार्थकता के लिए कुछ श्रेष्ठ कर्म करें तो हो सकता है आने वाले जन्म में हम सभी देवता बन जाएं। अगर हमारी भावना निकृष्ट है, विचार निकृष्ट है, तो उसको उत्कृष्ट बनाने के लिए जो श्रेष्ठ उपाय है, श्रेष्ठ विचारधारा है, सद्गुण है, सद्भावना है, इसको अपने जीवन में स्थापना करना है और आने वाले भविष्य को अंधकार में नहीं धकेलना है। आने वाले भविष्य हमेशा उज्जवल दिशा की ओर रहे, हमेशा ऊर्ध्वगामी की ओर अग्रसर करता रहे और अच्छे मार्ग प्रशस्त करता रहे। इसके लिए भगवान ने मनुष्य जीवन दे करके एक बहुत बड़ा वरदान दिया है। इस जीवन रूपी वरदान को सदुपयोग करना मनुष्य जाति का प्रथम धर्म और कर्तव्य है। अगर इसको भली भांति समझ लेता है व्यक्ति तो कभी दुष्प्रवृत्तियों का समर्थन नहीं करता, सत्प्रवृत्तियों का समर्थन करता है और दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन करता है। तो मित्रों, कहने का शब्द यही है कि भगवान जो हमें वरदान दिया है उसको पूर्ण रूप से जिएं और अनुभव करें। उस वरदान को अपने इस पिंड में स्थापित करके चेतना का पूर्ण रूप से आविष्कार करें और नए अनुसंधान करके अपने जीवन को कलात्मक की दिशा में प्रोत्साहित करें, ताकि आने वाले समय महाकाल की साक्षी के रूप में कार्य कर रही है। और महाकाल की घोषणा ये विश्व है। इस विश्व वसुंधरा में तरह तरह के विचार हैं, तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के प्रजाति हैं, तरह तरह के विडंबनाएं हैं। सब चीज़ों को ध्यान में रख करके इस व्यक्ति का परिष्कार होना जरूरी है। अगर हम अपने आप को नहीं समझेंगे और भगवान जो हमें जीवन दिया है, वरदान दिया है, इसको सही तरीक़ा से उपयोग नहीं करेंगे तो जीवन निरर्थक है। पशु पक्षी कीट पतंग आदि सभी प्राणी हैं, लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके अंदर बुद्धि है, विवेक है, गलत और सही का निर्णय करने की क्षमता दी है। उसका पूर्ण रूप से सदुपयोग होना चाहिए। तो उसके लिए मित्रों सर्वश्रेष्ठ उपाय है जो है गायत्री महामंत्र। अगर गायत्री मंत्र का उच्चारण आप करते हैं या जाप करते हैं
या गायत्री मंत्र को लिखते हैं तो आपकी भावना में प्रकाश भरती है और हर प्रकार के गलतियों का परिमार्जन होता है, संशोधन होता है, जिसके माध्यम से जीवन एक वरदान के रूप में सिद्ध हो जाती है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ है, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुच्यमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सह जूम हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझाविरतिरोध सत्समं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालममुं नमाम्यहम्। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भौम वाणी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा मृत्युं गमय। परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ युग दृष्टा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, स्नेह सलीला परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, सविता देवता, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे प्रिय, आत्मीय, आदरणीय और सम्माननीय देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो अनमोल सुविचार है मित्रों, वो आपके पास लेकर के पेश कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, जीवन एक वरदान है, इसे वरदान की तरह जिएं। बहुत ही महत्वपूर्ण सुविचार है। असुरों से सभी घृणा करते हैं क्योंकि उनकी भावनाओं में स्वार्थपरता और भोग लालसा इतनी प्रबल होती है कि वे इसके लिए दूसरों के अधिकार, सुख और सुविधाएं छीन लेने में कुछ भी संकोच नहीं करते। उनके पास रहने वाले भी दुखी रहते हैं और व्यक्तिगत बुराइयों के कारण उनका निज का जीवन तो अशांत होता ही है। दुख की यह अवस्था किसी के लिए भी अभिष्ट नहीं है। मित्रों, हम सुख भोगने के लिए इस संसार में आए हैं। दुखों से हमें घृणा है, पर सुख के सही स्वरूप को भी तो समझना चाहिए। इंद्रियों के बहकावे में आकर जीवन पथ से भटक जाना मनुष्य जैसे बुद्धिमान प्राणी के लिए श्रेयस्कर नहीं लगता। इससे हमारी शक्तियाँ पतित होती हैं। असक्त होकर भी क्या कभी सुख की कल्पना की जा सकती है? भौतिक शक्तियों से संपन्न व्यक्ति का इतना सम्मान होता है कि सभी लोग उसके लिए छटपटाते हैं। फिर आध्यात्मिक शक्तियों की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। देवताओं को सभी नतमस्तक होते हैं क्योंकि उनके पास शक्ति का अक्षय कोष माना जाता है। हम अपने देवत्व को जागृत करें तो वैसी ही शक्ति की प्राप्ति हमें भी हो सकती है। तब हम सच्चे सुख की अनुभूति भी कर सकेंगे और हमारा मानव जीवन
सार्थक होगा। हमें असुरों की तरह नहीं, देवताओं की तरह जीना चाहिए। देवत्व ही इस जीवन का सर्वोत्तम वरदान है। हमें इस जीवन को वरदान की तरह ही जीना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए वीडियो, नए विचारों के साथ में आपके पास फिर पेश होंगे। सादर नमस्कार।